नमस्कार दोस्तों। जब कभी भी आप कुछ लोगों के हक की लड़ाई लड़ते हैं और वाजिब तरीके से लड़ते हैं, आप जिस व्यवस्था से मांग कर रहे होते हैं, उसके सामने अपने सारे सबूत, साक्ष्य सिलसिलेवार और तरतीब से रखते हैं और फिर ये दावा करते हैं कि जिन लोगों के हक की बात, अधिकार की बात आप कर रहे हैं, उसका पूरा होना ज़रूरी है और लाज़मी भी है। तो वो माँग आपकी एक मकाम पर पहुँचती है। वो पूरी होती-होती सी दिखती है और पूरी होती भी है। यह बात मैं बिहार के बेल्ट्रॉन कर्मचारियों के हवाले से या फिर बेल्ट्रॉन कर्मचारियों की जो अब तक की लड़ाई रही है, उस नज़रिए से कह रहा हूँ। नीतीश कुमार की सरकार इस साल चूंकि चुनावी साल है और उससे पहले कि चुनाव ऐलान हो, जितनी भी टेम्पररी नौकरियां हैं, अस्थायी नौकरियां हैं, उनको स्थायी करने का फैसला सरकार ने किया है। और मैं बहुत लंबे समय से बिहार में जो डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं, लगभग 20,000 हैं। स्टेनोग्राफर्स, प्रोग्रामर्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, ये सब बेल्ट्रॉन के कर्मचारी कहे जाते हैं। बेल्ट्रॉन का मतलब ये है कि बिहार सरकार का पीएसयू। और ये पिछले 20 साल से डेटा एंट्री का काम कर रहे हैं, पंचायतों से लेकर के हाई कोर्ट तक और सेक्रेटेरिएट तक। और ये एडहॉक पर हैं, टेम्पररी नौकरी करते हैं। मेरी मांग लगातार इनके हक में इस आधार पर रही कि जब आप इनको चुनते हैं तो इनका इम्तिहान यानी कि जो परीक्षा होती है, वो सरकारी नौकरियों की बराबर की होती है और टीसीएस ऐसी कंपनी लेती है। इंटरव्यू का प्रोसेस आपका सरकारी नौकरी की तरह होता है। जो आरक्षण का क्राइटेरिया है उसको आप फॉलो करते हैं, लेकिन जब आप इनको रिक्रूट करते हैं तो टेम्पररी रिक्रूटमेंट होता है, एडहॉक बेसिस पर आप करते हैं। और 20 साल से ये कौन से लोग हैं? ये लोग पंचायत हो, ब्लॉक हो, डिस्ट्रिक्ट हो या फिर राजधानी पटना हो, इन सभी जगहों पर जितना डेटा एंट्री होता है, कोर्ट में होता है, हेल्थ डिपार्टमेंट में होता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में होता है, बेइंतहा डिपार्टमेंट है, सब में होता है। और डेटा एंट्री के बगैर आज की तारीख में काम ही नहीं हो सकता है, क्योंकि सब कुछ डिजिटलाइज्ड है। तो जिम्मेदारी भरा काम करने वाले 20,000 लोग पिछले 20 साल से लगातार एक डर के साए में हैं कि पता नहीं उनकी नौकरी कब खत्म हो जाएगी, उनको निकाल दिया जाएगा। उस डर से बाहर आना बहुत जरूरी है। और कितनी जवाबदेही जिम्मेदारी के साथ काम करते रहे हैं, यह बात मैंने पहले भी अपने बहुत सारे एपिसोड्स में दिखाई है, उन पर चर्चा की है। मैंने पिछली बार दो घटनाओं का जिक्र किया था। एक एमएलसी शशि यादव, जो उन्होंने विधान परिषद में सवाल उठाया था कि क्या यह सही है कि जो बेल्ट्रॉन कर्मी हैं उनको सरकार स्थायी कर दे, परमानेंट कर दे, तो हर महीने लगभग 1 करोड़ की रकम बच सकती है, साल के 11 से 12 करोड़। उसका जवाब सरकार ने नहीं दिया था। जवाब ये मिला था मंत्री की तरफ से कि दरअसल इन लोगों को परमानेंट करने के लिए कोई रिक्वायरमेंट, कोई डिमांड, कोई ऑर्डर नहीं आया है। सवाल था कि क्या इन लोगों के परमानेंट नहीं करने के चलते राजकोषीय घाटा 12 करोड़, 11 करोड़ का साल का है। दूसरा मामला हमने उठाया था कि राहुल सिंह जो एमडी थे बेल्ट्रॉन के, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी। और उस चिट्ठी में, ये चिट्ठी मैं आपको उसका हवाला देकर के बताना चाहता हूं, 2019 में। और उन्होंने ये कहा था कि अधियाचना करने वाले तथा कर्मियों की सेवा प्राप्तकर्ता कार्यालयों द्वारा ही कार्मिकों को सीधे भुगतान किया जाए तो कर्मियों को ससमय भुगतान प्राप्त होगा, ईपीएफ आदि कटौतियों में सुचारू व्यवस्था का लाभ होगा। आकलन है कि वर्तमान 9,500, ये 2019 का मामला है, आज 20,000 कर्मचारी हैं। तो वर्तमान 9,500 कर्मियों की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार को जीएसटी मद में अनुमानित 50 करोड़ की वार्षिक बचत होगी। 9,500 लोगों पर 50 करोड़, तो आज 20,000 लोगों पर जाहिर है कि 1 करोड़ से ज्यादा वार्षिक, मतलब 100, माफ कीजिएगा, 100 करोड़ से ज्यादा। तो 50 करोड़ की बचत 9,500 कर्मचारियों
के कारण हो सकती है, यानी कि आप उनको परमानेंट करते हैं तो हो सकती है, तो 100 करोड़ से अधिक की बचत आप कर सकते हैं साल भर के भीतर। और ये बचत नहीं हो रही क्योंकि एक कंपनी जिसका नाम उर्मिला है, उसको आपने इन लोगों की सैलरी बनाने और सैलरी देने का काम दे रखा है। वो जो सरकारी मद में पैसे जाते हैं, जिसका जिक्र राहुल सिंह ने भी किया था कि अगर ये ईपीएफ में पैसा जाना है या फिर मेडिकल के लिए जो पैसा कटता है, इनमें पैसा कंपनी नहीं देती है समय से, तो पेनल्टी भी सरकार को देना पड़ता है। और 550 रुपये हर आदमी के वेतन से इसलिए कटता है क्योंकि वो सर्विस चार्ज उस कंपनी का 550 रुपये 20,000 लोग दे रहे हैं। आप समझिए 95 लाख रुपए से 96 लाख रुपए बनते हैं और साल के 11 करोड़ से ज्यादा, 11 करोड़ से ज्यादा तो यही बन गए। तो आप यह समझिए कि अगर बेल्ट्रॉन कर्मियों को परमानेंट सरकार करती है तो ना सिर्फ 100 करोड़ की बचत होती है सालाना वार्षिक, अलबत्ता एक वर्कफोर्स जो आपके लिए लगातार काम करती है और बहुत जिम्मेदारी का काम करती है, उसके भीतर भी यह भरोसा पैदा हुआ कि आज की तारीख में अब हमको कोई नहीं निकालेगा। वह काम करने में एक सम्मान का भाव अपने साथ लेकर के चलेगा। और ये लड़ाई मेरी लगभग पिछले 2 ढाई वर्षों की है। और इसलिए कि इन सब लोगों के भीतर घुस करके, इनका काम देख करके, परिवारों के हालात देख करके, उनकी जिंदगी के तनाव देख करके मुझे लगा कि नहीं, इनकी खातिर खड़ा होना, लड़ना, इनके हक की बात करना जरूरी है। और किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतनी बड़ी जमात को लेकर के अगर आप लड़ नहीं पाते हैं, उनके हक की खातिर आवाज बुलंद नहीं कर पाते हैं, तो फिर लगता है कि आप अपने साथ ही नाइंसाफी कर रहे हैं। तो जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है, उनके लिए आवाज बुलंद करके अपने साथ इंसाफ करने की गुंजाइश आप पैदा करते हैं, तो लगता है कि आप अपने पेशे यानी पत्रकारिता के साथ ईमानदारी बरत रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये मेरे लिहाज से बहुत जरूरी और सही सवाल रहा है। अब जब नीतीश कुमार की सरकार राज्य के तमाम टेम्पररी नौकरी करने वाले लोगों को परमानेंट करने का मन बना रही है, या उस तरह की बात वो बार बार कह रही है कई मंचों से, तो जाहिर है कि उसमें 20,000 लोग भी शामिल होंगे और होना चाहिए। इसलिए नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार के जितने भी मंत्री हैं, बहुत संबद्ध मंत्रालय होते हैं। जैसे ये आईटी मिनिस्ट्री के तहत आता है बेल्ट्रॉन, लेकिन बहुत सारे महकमे हैं, तमाम महकमों में लोग काम करते हैं बेल्ट्रॉन के, डेटा एंट्री सब जगह है। तो हर डिपार्टमेंट में बेल्ट्रॉन के कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो जाहिर है कि हर डिपार्टमेंट से नाता रिश्ता बनता है और उसकी जिम्मेदारी जवाबदेही लेकर के अपने कंधों पर वो लोग चलते हैं। तो उन तमाम मंत्रियों और मुख्यमंत्री दोनों से मेरा फिर से अनुरोध रहेगा कि जब आप सोच रहे हैं कि परमानेंट किया जाए कर्मचारियों को जो एडहॉक बेसिस पे हैं, टेम्पररी नौकरी कर रहे हैं, तो बेल्ट्रॉन के 20,000 कर्मचारियों को उस फहरिस्त में और उस जमात में आप सबसे पहले रखिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी लोग और इनके पास जो जिम्मेदारी है, उससे राज्य की तरक्की में भी एक अहम भूमिका इनके जरिए निभाई जाती है। लिहाजा ये लड़ाई जो बेल्ट्रॉन की खातिर या बेल्ट्रॉन के लोगों के लिए, लड़ाई मैं कहूंगा नहीं, बल्कि उनके हक की आवाज बुलंद करना, उनके हक की आवाज उठाना, उनका अधिकार उनको दिलवाने के लिए सरकार के सामने उनकी तरफ से जो वाजिब दलीलें हैं वो रखना, सरकार को और सरकार में जिम्मेदार जवाबदेह लोगों को कन्विंस करना, जो पत्रकार का अपना काम होता है, वो मैंने किया है और लंबे समय से किया है। अब मुझे लगता है कि ये वक्त आ गया है जब मेरी ये कोशिश एक मकाम पे आई है और वो एक निर्णय लेकर के आएगी। निर्णय उस मांग के हक में जो पिछले 2.5-3 वर्षों से हमने उठा रखी है। और बेल्ट्रॉन के जो 20,000 कर्मचारी हैं, ज्यादातर बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में रहते हैं, उनसे बात मैं करता रहता हूँ। गाहे बगाहे वो कॉल कर देते हैं और मैं उठाता इसलिए हूँ कि उनको ये ना लगे कि समय की तंगी की वजह से या किसी दूसरे कारण से मैं उनसे बात करना नहीं चाहता हूँ। तो मैं उनकी बात सुनता हूँ, समझता हूँ और मैं कहता हूँ कि आप लोग बिहार के भीतर सरकार और सरकार में कामकाज करने वाली जो पूरी जमात है उसकी रीढ़ है,
और आपके साथ कभी न कभी इंसाफ होगा। तो मुझे लगता है कि वक़्त आ गया है जब बेल्ट्रॉन कर्मियों के साथ इंसाफ होगा और उनको परमानेंट किया जाएगा। फिर वो इस डर से, इस भय से मुक्त रहेंगे कि उनको कभी भी निकाला जा सकता है और जो लानत मलामत विभागों के भीतर अधिकारियों के ज़रिए उनकी होती रहती है, उससे भी वो निजात पा लेंगे। तो बेहतर संभावना दिख रही है, बेहतर मौका दिख रहा है, इसलिए मुझे लगा कि नहीं, जो कोशिशें बहुत लंबे समय से मैंने की है, जो प्रयास उनके हक में, उनके उनके लिए हमने किया है, अब वो एक जगह पर एक मंच पे आया हुआ है, तो उसका ज़िक्र भी अब किया जाना चाहिए और सनद सरकार के पास भी रहनी चाहिए कि यह भी एक बड़ा वर्ग है, जो इंतज़ार में है अपने आप को परमानेंट किए जाने का और ये इंतज़ार मुझे लगता है कि अब ख़त्म होने वाला है। आगे जब कभी भी इसमें कोई डेवलपमेंट होता है और मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जिस दिन बेल्ट्रॉन के कर्मचारियों के लिए सरकारी ऐलान करेगी कि उनको परमानेंट किया जा रहा है और उस दिन फिर मैं लंबा और बहुत अ, उन तमाम लोगों को जोड़ करके शो करना चाहूँगा जिनके साथ मैं बातचीत करता रहा हूँ और उनके मुद्दे को उनके दर्द को, तकलीफ़ को, उनके अधिकार को उठाता रहा हूँ और ये उम्मीद करता रहा हूँ सरकार से, बिहार सरकार से कि वो इनको सुने और सही फैसला उनके हक में करे। तो फिर मिलते हैं, लेकिन आज के एपिसोड में बस इतना ही। नमस्कार।